नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ आदि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर भी पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव में कमी लाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर भी पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधाएं आती हैं और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। दोस्तों, कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफी बेचैन रहता है। तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तु शास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, जिसे रखने से पूजा का फल हमें कम प्राप्त होता है। नंबर 1, वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तु में इसे अशुभ बताया गया है। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है, इसलिए इन्हें घर में विराजित आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मंदिर में नुकीली चीज रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह घर के सदस्यों के बीच में कलह का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज नेगेटिव एनर्जी वाली होती हैं और ऐसी चीजें घर के मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं होती हैं। घर के मंदिर में कैंची जैसी चीज रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल जाती है और कलह शुरू हो जाती है। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें, लेकिन अगर पूजा घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव की एक अन्य रूप की मूर्ति है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में आपको नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि भैरव बाबा तामसिक देवता हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव बाबा को प्रसन्न रखने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन अवश्य करवाएं। नंबर 6, शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से आपको बचना चाहिए। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी होता है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी आपको लग सकते हैं, इसलिए पूजा घर में आपको इन सब चीजों को जमा ना होने दें। दोस्तों, घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट देना चाहिए और मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में या फिर उसके आसपास आपको घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चन में मन नहीं लगता। यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी लग सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी आपको नहीं लगानी चाहिए। नंबर 7, दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखें कि पूजा के बीच में आपका दीपक ना बुझे। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु चीजें रखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं।
दोस्तों, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से ये टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर आपको रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से आप बच सकें। और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। नंबर 9, पूजा स्थान पर कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाकर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही होती है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है। साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 11, टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने टूटी फूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर भी पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीर को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र कटे फटे हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से आपको हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर में पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी भी साधु या संत की मूर्ति या चित्र भी आपको नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो घर की किसी भी दीवार पर उनकी मूर्ति या चित्र लटका सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जिन्हें आपको अपने पूजा घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपने पूजा घर में इन सब चीजों को रखते हैं तो इससे आपको प्रार्थना करने में और ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और साथ ही साथ पूजा पाठ का संपूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।